एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बसपा है, सपा है। देखिए, आप मानिए मत मानिए, आपको खराब भी लगेगा, लेकिन ये जातवाद की राजनीति होती है। और उसके बाद भी उन्होंने, मायावती जी ने कहा कि हम दलितों के लिए आगे रहते, ये करेंगे वो करेंगे, मुख्यमंत्री रही, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हालत, हमारे दलितों की भाइयों की हालत देख लीजिए, क्या कारण है, हालत ठीक नहीं हुआ। सपा में यादव का क्या कारण है, हालत ठीक नहीं हुआ। एक बात आप जान लीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं गया और कहा मेरे लोगों की मैं ब्राह्मण हूं, मुझे वोट दो, तो मैं आपको काम करके नहीं दूंगा। और क्यों दूंगा? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए मुझे वोट मिल रहा है, तो मैं आपको काम करके नहीं दूंगा, ये हकीकत है। इसीलिए ना दलित होके आपको मायावती के पास जाना है, और ना यादव हो तो अखिलेश यादव के पास जाना है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, 55 लाख करोड़ 1947 से 2014 तक 70 साल में कांग्रेस की सरकार या जो भी सरकार थी, 55 लाख करोड़ का भारत पे उधारी था। आज के दिन में 10 साल में इन्होंने 85 लाख करोड़ का उधारी कर लिया है। कहां गया इतना पैसा? एक भी चीज आपको मुफ्त में दे रहे हैं वो लोग, तो पैसा कहां जा रहा है? आप लोग से प्रश्न है। ये पैसा अदानी अंबानी के पास जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत समस्या है, आप मानिए ना मानिए। मैं बलिया से आता हूँ, पूर्वांचल में। ऐसे तो हम बाहर रहते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई है, पिताजी आर्मी में, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कांग्रेस के सरकार में पिताजी फौज में गए तो उनको पेंशन दिया गया। जब मैं 11वीं में था, मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनके पेंशन से मेरी आगे की पढ़ाई हुई है। उसके बाद हम बड़े कंपनी में, हमें नौकरी भी मिली गूगल में, लेकिन हम सब छोड़ छाड़ के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछड़ा है। 2011 में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना। पिछले 15 सालों से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। जातिगत जनगणना का किस लिए क्या फायदा है? इसलिए नहीं कि हमको जातिगत राजनीति करनी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की है, आप लोग को पता होगा। जो बड़े बुजुर्ग है वो ज्यादा जानकारी रखते होंगे। हमारी पार्टी हमेशा सब जाति को, सब धर्म को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। और हम लोग इसलिए कराते हैं कि भाई जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण के जरिए आगे लेके आया जा सके। बीजेपी क्या कारण है कि जनगणना नहीं करा रही? आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए पहले तो। बीजेपी कहती है कि हम दलितों और पिछड़ों की पार्टी है, और जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, कब लिखा? 26 जनवरी 1950 से कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी को लेके आया कि आप संविधान लिखिए, जिस संविधान के बलबूते हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश तरक्की करेगा। तो उसी संविधान को लेके कांग्रेस चल रही थी। लेकिन ये भाजपा की सरकार, आप लोग प्रश्न पूछिए, लगातार संविधान में बदलाव किया जा रहा है। क्या कारण है बदलाव किया जा रहा है? आरक्षण की बात आती है तो दीदी ने बताया आप लोगों को, आरक्षण के लिए आप लोगों को सरकारी नौकरियां चाहिए, तभी आरक्षण का काम है ना। सरकारी नौकरी रेलवे से लेके सारी चीजें बेच रहे हैं, तो आरक्षण लेके आप क्या करेंगे? ये प्रश्न पूछा आपने अपने आप से। तो हमें ये अब जागरूक होना है, हमें ये समझना है। 48 जिले में उत्तर प्रदेश में हो आया हूँ, 48 जिले के बाद मैं बिजनौर पहुंचा हूँ। 4 महीने से मैं आप लोगों के बीच घूम रहा हूँ। 600 से ज्यादा गांव हो आया हूँ बाबूजी। 25 करोड़ की जनसंख्या है हमारे यहाँ। कितनी? 25 करोड़। 80 लोकसभा सीट हम दे रहे हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश देता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। बदले में हमें क्या मिलता है? हमें गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर रोजगार करने जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है, नहीं जाना पड़ रहा? गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा। शिक्षा की बात करें, अच्छी शिक्षा चाहिए तो दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। आप लोग उसके बारे में पढ़िए, इतिहास के बारे में। नेहरू जी का 2 दिन पहले बाल दिवस था, उनका जन्मदिन भी था। नेहरू जी को ये लोग लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में आप लोग इनकी बात को मानने से पहले एक बार बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से बैठिए उनके पास, युवाओं को कह रहा हूं मैं, और पढ़िए कि क्या था क्या नहीं था। नेहरू जी ने 1962 में इसरो की स्थापना की, जिसके जरिए साइंटिस्ट लोग आविष्कार कर रहे हैं। चंद्रयान जो अभी मोदी जी ने झंडा फहराते हुए लॉन्च किया, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, पहला चंद्रयान तब लॉन्च हुआ था। सफल हुआ असफल हुआ उसकी बात अलग है। हमारी मानसिकता, हमारी सोच क्या आप लोगों को बता रहा हूं मैं। 1962 में नेहरू जी ने इसरो लॉन्च किया, हमने एम्स और IIT बनाया। 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? कंप्यूटर क्रांति ले आई। आज से 40 साल पहले। बेटा आप लोग समझना, कंप्यूटर में पढ़ाई करते हो, यहाँ सुविधा है नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन कंप्यूटर में पढ़ाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी को आगे ले आने के लिए मोबाइल क्रांति लेके आए राजीव गांधी, कांग्रेस के लोग। और नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा,
सुना है नवोदय विद्यालय 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त। 84 में राजीव गांधी जी ने, आज से 40 साल पहले, क्योंकि उनको पता था कि जब तक पढ़ेगा नहीं भारत का भविष्य, भारत के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये लोग शिक्षा पे जीएसटी लगा रहे हैं, 18% चार्ज दे रहे हैं आप लोगों से। आप लोग को पता है ये बात? आप लोग किताब कॉपी कलम खरीद रहे हैं, उस पर आप 18% सरकार को जीएसटी दे रहे हैं। तो ये सब चीज आप लोग को सोचने और समझने की जरूरत है। 6 करोड़ की जनसंख्या में गुजरात पिछले 13 साल से रह रहा हूं, वडोदरा 6 करोड़ की जनसंख्या, सबसे ज्यादा कंपनियां वहां हैं। क्या कारण उत्तर प्रदेश में कंपनी नहीं है? एक युवा होने के नाते आप लोग को ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्योंकि 65% युवा है आज के दिन में भारत में। और अब अगर युवाओं ने अगर जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि युवा के पास बहुत शक्ति होती है, अगर युवा आगे बढ़ के नहीं आया, युवाओं ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो भारत और उत्तर प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक बात आपको और बता दूं मैं, हम लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि हम लोग बहुत ही खतरे में, आप मानिए मत मानिए, क्योंकि हर एक चीज बेचने का काम ये सरकार कर रही है। महंगाई से हमारी कमर तोड़ी जा रही है। किसानों के साथ 3 कृषि कानून ले आके अगर ये आ जाता, पास हो जाता, वो तो शुक्रगुजार हूं मैं आप लोग पश्चिमी के किसान जो थे उत्तर प्रदेश के, और सिख के जो किसान थे, हरियाणा और पंजाब के सिख लोग जो थे, उन्होंने 13 महीने तक लगातार आंदोलन किया, तब जाके ये सरकार ने कानून को वापस लिया। अगर ये कानून आ जाता, आपसे आपकी जमीन तक छिन जाती है, आप मानिए मत मानिए। लगातार आप लोग के बीच जो बिजली देने का काम कर रही है सरकार, वो महंगा कर रही है। सिलेंडर आप लोग को दे दिया, प्रचार वहां से दिल्ली से करते हैं। 450 का सिलेंडर था, 1000 रुपया 1200 रुपया क्यों किया आपने? कौन भराएगा? मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ सिलेंडर वहाँ बेचारे रखे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। ऐसा क्या काम का सिलेंडर? तो ये सब चीज आप लोग को समझना है। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो आपके बीच आया हूँ, कल चले जाऊंगा, लेकिन ये प्रश्न आपका है। और एक घर को बनाने में, ये बात आपसे मेरे जानना चाहूंगा जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक घर को बनाने पूरी जिंदगी लग जाती है बाबूजी? लगती नहीं लगती? और उसके बावजूद भी अच्छा घर जैसा चाहिए बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक देश को बनाने के लिए कितना समय चाहिए? उस देश को बनाने के लिए धीरे धीरे बनता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कई चीजें ले आई जिससे भारत को तरक्की की ओर लेके आया जा सके, और लगातार इन 10 सालों में इन लोगों ने सब चीजों को बेचने का काम किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, यहाँ जितने भी लोग बैठे थोड़े कम लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं 15-20 लोग, आप लोगों को अब जागरूक होना है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश को धर्म और जात पात के नाम पे नहीं बांट सकते, ये मैसेज देना है। और जहां भी आप लोग आज बैठेंगे, आज के बाद एक वचन लेता हूं मैं आप लोगों से, अगर आप लोग वचन दे रहे हैं तो हाँ कहिए, हाथ उठा के जोर से कहिएगा। तो वचन आपसे वचन दे रहे हैं हमें, जोर से हाँ कहिए, हाथ उठा के। हाँ बोलो, जोर से हाँ। हाँ। तो वचन ये है कि आज से जहां बैठेंगे उठेंगे, 10 लोगों 5 लोगों से दिन में मिलते हैं। सबसे कहना है कि 24 में जो भी पार्टी हमारे बीच आके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करेगी, हम उसको वोट देंगे। हम उसको वोट देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात जो पार्टी करेगी, हम उसी को चुनेंगे, क्योंकि हम हर चीज में पिछड़े हैं। एक इंसान के जीवन का बच्चे से बुढ़ापे तक मूलभूत सुविधा 3 होता है। अगर मैं गलत कहूंगा तो बताइएगा। जब बच्चा है उसे चाहिए शिक्षा, जब युवा है उसे चाहिए रोजगार, जब बुजुर्ग हो गया उसे चाहिए चिकित्सालय और स्वास्थ्य की सुविधा। ये 3 चीज चाहिए, और कुछ चाहिए? जो मुख्य चीजें 3 चीज है। शिक्षा की बात करें तो ये सरकार आपसे जीएसटी ले रही है। हमारा उत्तर प्रदेश में 40% लोग साक्षरता से दूर है। ऐसे प्रदेश में शिक्षा महंगी होनी चाहिए कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस सरकार नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोलती है, गांव-गांव में स्कूल ले आने का काम करती है, और एक तरफ ये लोग उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, आपके ऊपर, आपके बच्चों का भविष्य। युवाओं का रोजगार की बात की जाए, 2 करोड़ की रोजगार कहा था मोदी जी ने साल में। कितने रोजगार दिए, कितने नहीं दिए, आप लोगों से छुपा नहीं है। जब मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे गर्व है, मेरे पिताजी कांग्रेस के सरकार में आर्मी में गए, देश की सेवा की, उन्हें सम्मान मिला। आज के दिन में 4 साल का आप लोग युवा लोग हैं, सुबह उठ के दौड़ते भागते हैं। 4 साल मात्र आप लोगों को अग्निवीर के तहत आप लोग को योजना लेके आई है। ये इससे आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए, तभी आपकी तरक्की होगी। ऐसे बैठे रहने से चलता रहेगा, नहीं चलेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है, हर एक कदम पे सवाल पूछना जरूरी है। युवाओं के साथ इन्होंने छलावा किया है, बच्चों के साथ छलावा किया है, और बुजुर्गों के साथ जब चिकित्सालय की बात आती है, कोरोना में आप लोगों ने देख लिया,
जो स्थिति थी अस्पताल की, जो पूंजीवादी लोग हैं सिर्फ उन्हों के लिए अस्पताल था। ऑक्सीजन की कमी, 1000 रुपए की दवाई 10-10 हजार 20-20 हजार में बिक रही है। आज के दिन में आप अस्पताल चले जाइए, कोई भारी बीमारी हो गई, हमारे परिवार का पूरा जिंदगी का पैसा चले जाता है जो कमाया रहता है। 5 लाख 10 लाख से कम में कोई भारी बीमारी का इलाज नहीं है। तो ये तीनों चीजों से आप लोगों को मारने का प्रयास हो रहा है। और ऊपर से आप लोग को रोटी जो खिलाते हैं ना, 5 किलो का राशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, हम क्यों 2.5 लाख का घर बनाएंगे, हम 25 लाख का बनाएंगे भाई। हमको आप काबिल बनाओ, हमको काबिल बनाओ। जब आप बात करते हो विदेशों में अमेरिका और इंग्लैंड की तरह भारत को बनाना है, तो हमारे लोगों को काबिल बनाओ। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लोग लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत गया था, अमेठी का एक व्यक्ति था, पानी पूरी बेच रहा है जम्मू कश्मीर में जाके। आप सोचिए, हमने उससे पूछा क्या आपकी परेशानी, आप इतना दूर आके भारत के शीर्ष पे आके ये काम कर रहे हैं। बोले भाई साहब हमको जहां मौका मिलता है, क्योंकि क्या करें उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं। तो हमारे सरकार से ये सवाल है कि जिले जिले में चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक की जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी खोला जाए, और कम से कम एक कंपनी अच्छी खोली जाए, और उस कंपनी में 50% जो रोजगार है वो जिलों के लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। बाहर से आए लोगों को नहीं लेंगे। ये सब चीजें करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे और देश चलते रहेगा, ये लोग मलाई खाते रहेंगे। और मैं एक और बात कहूंगा, भाई साहब आप लोग बताइएगा, बीजेपी एक कंपनी की तरह है, राजनीतिक पार्टी नहीं रही है। कंपनी का मालिक अडानी है, सीईओ जो होता है वो मोदी है, एजेंट अमित शाह और योगी है। ये सही बात है और आपको मानना पड़ेगा। और 24 में जो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात करें उसको वोट देना है, यही कहना आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।